हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्शला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 4 का एक टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर एंड यूनिफॉर्म बॉडीज़ पर बात करेंगे। आई होप आपने इससे पहले वाला लेक्चर मेरा देखा होगा, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रोड कैलकुलेट किया था। इस लेक्चर में भी हम यूनिफॉर्म एंड रेक्टेंगुलर लेमिना पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला होता है I=mr², जहाँ m मास एंड r एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। सबसे फर्स्ट इस फिगर में क्या थ्योरी है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमने कंसिडर किए एक रेक्टेंगुलर लेमिना ABCD, जिसका मास है कैपिटल M, जिसकी लेंथ है स्मॉल l एंड जिसकी ब्रीड्थ है स्मॉल b, जो इस फिगर में शो है। Then we are to find its moment of inertia about an axis y dash passing through its center of gravity O and parallel to its breadth। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस y डैश एक्सिस पर, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है और इस ब्रेड्थ b के पैरेलल है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इस पूरी लेमिना का मास पर यूनिट एरिया। तो हमें पता है कि टोटल मास है m, टोटल लेंथ है l और टोटल ब्रेड्थ है b। देन यदि हम एरिया कैलकुलेट करें इस लेमिना का, तो ये हो जाएगा l इंटू बी। द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द लेमिना इज़ इक्वल टू m/lb, जहाँ lb है एरिया और कैपिटल M है हमारे पास टोटल मास। देन इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रोड कैलकुलेशन किया था, उसमें हमने एक रोड में एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया था और उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। देन उस छोटे से एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलने पर हमने पूरी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया था। एज इट इज़ हम इस डेरिवेशन में भी इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए इस लेमिना पर एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करेंगे एंड उस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके हम पूरी लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे फर्स्ट कंसीडर अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx एट अ डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द एक्सिस y डैश। सबसे फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे इस y डैश एक्सिस से x डिस्टेंस पर एक छोटी सी स्ट्रिप, जिसकी लेंथ है dx और जिसकी ब्रीड्थ है b। यदि हम इस स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीड्थ, मतलब लेंथ हमारे पास है dx इंटू ब्रीड्थ है हमारे पास b। एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू b dx। देन mass of the strip is equal to area of strip into mass per unit area of lamina। area of strip हमने अभी कैलकुलेट किया b dx इंटू मास पर यूनिट एरिया ऑफ लेमिना हमने निकाला था m/lb। देन b से b कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी m/l dx। ये हमारे पास निकला है इस स्ट्रिप का मास। देन हमारे पास फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I=mr², जहाँ से हमें इस स्ट्रिप का m फाइंड आउट हो गया है। अब हम देखेंगे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। y डैश एक्सिस से स्मॉल x डिस्टेंस पर ये स्ट्रिप है। यहाँ की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी x। इसलिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट y डैश एक्सिस इज इक्वल टू मास ऑफ द स्ट्रिप इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। मास ऑफ द स्ट्रिप हमारे पास है m/l dx इंटू x²। देन डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा m/l x² dx, इक्वेशन 2। यहाँ पे हमने डी आई इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे आई से शो करते हैं।
बट हमारे पास ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है ये पूरी लेमिना का ना निकल कर एक छोटी सी स्ट्रिप का निकला है, इसलिए हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया डी। देन अब हमारे पास पूरी स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया है, तो यदि हम इस स्ट्रिप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना मिल जाएगा। Then the total moment of inertia of the lamina about y dash axis can be obtained by integrating the above expression for the limits of x। यदि हम यहाँ पे x की लिमिट की बात करें तो टोटल लेंथ है हमारे पास स्मॉल x, देन l का जब हम इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पार्टीशन करें तो इधर वाला पार्ट हो जाएगा l/2, इधर वाला पार्ट भी हो जाएगा l/2, बट हमें x की लिमिट रखना है इसलिए ये टर्म होती है पॉजिटिव, ये टर्म होती है नेगेटिव। देन l की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, x इज इक्वल टू -l/2 टू x इज इक्वल टू +l/2, मतलब -l/2 से +l/2 ये हमारी लिमिट्स होगी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई हम y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसलिए आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -l/2 टू +l/2 एंड डी आई की पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। देन जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर निकल जाएगी, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3। सो इंटीग्रेशन मिला x³/3, 3 बाहर रखेंगे एंड लिमिट्स अप्लाई कर देंगे l/2³ माइनस l/2³, देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देन इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा आई वाई इज इक्वल टू ml²/12, इक्वेशन 3। ये तो हमने निकाला था y एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब y एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि हम x एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो ये हमें मिलेगा इसकी ब्रीथ के अकॉर्डिंग। सो टर्म्स पूरी एज इट इज़ सॉल्व होगी एंड लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी Ix इज इक्वल टू mb²/12। पूरा कैलकुलेशन एज इट इज़ होगा, सिर्फ ये हो जाएगा ब्रीथ के लिए, तो Ix इज इक्वल टू mb²/12, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने 2 तरह की एक्सिस के लिए कैलकुलेट किया, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब यदि हम चाहें यहाँ पे थर्ड एक्सिस पर, या ये हम सोचें कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एक्स के लिए निकला, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के लिए निकला, तो इसके परपेंडिकुलर यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो वो होता है Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy, ये होता है हमारा फॉर्मूला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। सो Iz के लिए यदि हम निकालेंगे तो दोनों की वैल्यूज़ इक्वेशन 3 और 4 से पुट करी, देन हो जाएगा Iz इज इक्वल टू m/12 l² प्लस b², इक्वेशन 5। सो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर लेमिना का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जा सकता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा कि किस तरह से हमने एक रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।